हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथमेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर है आपका 6 और 6 चैप्टर का नाम है बेटा आपका ट्रेंगल। और इस चैप्टर का हम लोग आपका एक्सरसाइज आपका 6.4 डिस्कस करने वाले हैं और इसके पार्ट 1 है। इसमें हम आपका 1 to 4 डिस्कस करेंगे और 6.4 एक्सरसाइज का जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपका 5 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टोटल आपका 8 क्वेश्चन है। तो बेटा अगर आपके पास अगर बुक है एनसीईआरटी की तो आप लोग सामने रखें। उससे क्या होगा कि आप लोग को समझने में आप लोग काफ़ी आसानी होगी। केवल मैं यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी अगर सॉल्यूशन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का इशू है तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DEF दोनों आपका सिमिलर है और दोनों का बेटा यहाँ पर एरिया दिया गया है आपका, एक का 64 दिया है और एक का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और EF का साइड दिया गया है तो BC का साइड निकालना है। सबसे पहले बेटा अगर ट्रेंगल बना लो आपका, एक ट्रेंगल बेटा यहाँ पर ABC है और एक ट्रेंगल यहाँ पर जो बेटा सिमिलर है ये ट्रेंगल आपका है DEF। ये दोनों आपका ट्रेंगल बेटा जो ABC है ये सिमिलर है बेटा आपका ट्रेंगल DEF का, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया दिया है आपका, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC ये दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रेंगल बेटा जो DEF है ये दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को और इसमें दिया है कि जो EF है, EF का साइड दिया है आपका 15.4 सेंटीमीटर, यानी तो हम लोग को BC का साइड मतलब ये साइड निकालना है कि BC का साइड कितना होगा। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर ट्रेंगल अगर दोनों सिमिलर हो तो क्या होता है, साइड का जो रेशियो होता है यानी AB/DE ये प्रपोर्शन में होता है। साइड अगर यहाँ पर क्या होगा, प्रपोर्शन में होगा। EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA/FD, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम से क्या जानते हैं बेटा, थ्योरम से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF ये दोनों ट्रेंगल का जो बेटा एरिया होगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, BC/EF का स्क्वायर। ये तो आप लोग थ्योरम पढ़े हो ना कि दो ट्रेंगल का एरिया जो होगा आपका साइड रेशियो के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC 64 दिया है और DEF का दिया है बेटा 121 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC/EF का बेटा यहाँ पे दिया है आपका 15.4 का होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा, BC का स्क्वायर अपॉन कितना होगा 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा करो बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ए आपका कितना है, ए आपका, चलो मैं इसको थोड़ा सा और आगे करके सोल्व करता हूँ। ए बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है 64 अपॉन कितना हो रहा है 121 इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 15.4 को जब इसको अगर आपस में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 237.6 आएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 121 BC स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 237.16 इंटू 64, यानी यहाँ से बेटा जो BC स्क्वायर हो जाएगा वो आपका 151.78.24 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 121। अब दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये पूरे जो नंबर आ जाएंगे
1517.24 अपॉन कितना 121। तो जब इसको सोल्व करोगे बेटा तो BC का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 11.2 सेंटीमीटर, और यही इसका क्या है बेटा आपका आंसर है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर बेटा आपका ये आया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का इश्यू है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो बेटा हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि इसमें एक आपका ट्रेपीजियम ABCD दिया गया है जिसमें AB और DC पैरेलल है। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम बना लो। ये ट्रेपीजियम है बेटा, ये इस तरह से कोई ट्रेपीजियम है, और ये ट्रेपीजियम बेटा आपका ABCD है, ABC और D। इसके दो बेटा डायगोनल हैं, एक डायगोनल बेटा A से आपका C तक है और एक डायगोनल है आपका B से D तक, और ये दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा कहाँ पर है आपका वो है। और यहाँ पे दिया है कि बेटा जो AB है ये पैरेलल क्या है आपका CD है। ठीक है, और एक कंडीशन और दिया है कि जो AB है ये CD का 2 टाइम्स है, मतलब 2 गुना है। तो हम लोग को एरिया निकालना है बेटा आपका कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, हम लोग को निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD निकालना है। ठीक है, तब इसको यहाँ पे दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल AOB की और बात करते हैं बेटा ट्रायंगल COD की, तो इसमें देखा गया है कि जो एंगल AOB है इक्वल टू एंगल आपका COD है ना। क्यों आपका कि ये दोनों जो बेटा एंगल है आपका ये वर्टिकली अपोजिट है। दोनों एंगल को देखो बेटा, ये दोनों क्या है आपका वर्टिकली अपोजिट है। उसके बाद देखो बेटा कि जो एंगल OAB है ये आपका इक्वल है एंगल आपका OCD का। क्यों? चूँकि ये बेटा दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों जो एंगल आपका है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग जो एंगल बेटा क्या होता है आपका वो भी क्या होता है इक्वल होता है। तो इस तरह देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOB है वो सिमिलर है ट्रायंगल आपका COD का। कौन सी एल्गोरिदम से बेटा आपका एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या है आपका सिमिलर है। तो जब दोनों यहाँ पर सिमिलर है बेटा, तो सिमिलर का कंडीशन क्या जानते हैं कि साइड का रेशियो क्या होता है आपका, यानी कहने का मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इसका जो एरिया का होगा ये साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी AB स्क्वायर अपॉन क्या होगा DC स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी इसको लिख सकते हैं। और AB बराबर देखो बेटा यहाँ कंडीशन दिया गया है 2CD, यानी लिख सकते हैं आपका 2 गुना CD का स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे आपका नीचे लिख दो CD का स्क्वायर। तो इसको जो ऊपर जो बेटा यहाँ पे जो सोल्व करोगे आप, तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे देखो CD स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बचेगा, यानी क्या बचेगा आपका 4:2 बेटा 1 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB और एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का आएगा आपका 4:1। ठीक है, अब बेटा ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ। ठीक है, 3 क्वेश्चन भी हम लोग समझते हैं कि 3 क्वेश्चन में करना क्या है, फिर इसका मतलब हम लोग समझते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन रिलेटेड अगर किसी प्रकार का या सॉल्यूशन रिलेटेड अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करना।
क्वेश्चन नंबर बेटा अगर 3 की बात करें तो इसमें क्या है कि इन ए गिवन फिगर ए बी सी एंड डी ई एफ आर 2 ट्रेंगल। सबसे पहले फिगर बना लो। ये बेटा एक फिगर है, ठीक है। तो इसमें देखा गया है कि इसके 2 हाइपोटेनस हैं, सॉरी 2 इसके डायगोनल हैं। यहाँ एक कट हो गया ये, इसका नाम यहाँ पर बी, ये आपका डी, ए सी और ए, ये आपका वो पे दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दोनों का बेस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बेटा 2 ट्रेंगल बन रहा है। एक ट्रेंगल बेटा आपका बन रहा है ए बी सी और एक ट्रेंगल बेटा बन रहा है आपका डी बी सी विथ बेस। ये दोनों ट्रेंगल का बेस कौन सा है बेटा? आपका बेस आपका बी सी है। यही बेस पे एक ट्रेंगल इधर है, एक ट्रेंगल आपका इधर है, ठीक है। तो हम लोग को बेटा प्रूफ करना है, इस डायग्राम में बेटा प्रूफ करना है कि ट्रेंगल, मतलब ट्रेंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी, दोनों ट्रेंगल क्या आज होगा आपका, ये प्रूफ करना है ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो बेटा इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि ए से इस वाले साइड पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ एल पे, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ इस साइड आपका एम पे। यहाँ थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे ए से आपका बी सी पे परपेंडिकुलर डाला एल पे, और डी से आपका फिर बी सी पे डाला आपका एम पे, ठीक है। और दोनों आपका एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मैंने लिख सकता हूँ कि ड्रॉ क्या कर दिए आपका कि जो ए एल है ये आपका परपेंडिकुलर किसका है बेटा? आपका बी सी का, और जो डी एम है ये बेटा परपेंडिकुलर है बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो जो एंगल ए एल ओ इक्वल टू बेटा है ट्रेंगल डी एम, सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जो एंगल बन रहा है आपका ये 90 डिग्री है। उसके बाद बेटा जो एंगल ए ओ एल है इक्वल टू एंगल डी ओ एम के इक्वल है। क्यों? चूँकि दोनों आपका अपोजिट है, यानी बोल सकते हैं वर्टिकली, ये वर्टिकली बेटा दोनों क्या है आपका अपोजिट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब 2 एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रेंगल बेटा क्या होगा? सिमिलर हो गया, यानी ट्रेंगल ए एल ओ सिमिलर है ट्रेंगल बेटा डी एम ओ का। कौन कौन सिमिलरिटी से? एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है। तो जब यहाँ पे दोनों ट्रेंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी बेटा क्या होता है? इक्वल होता है, यानी ए एल अपॉन डी एम होगा। आप लोग डायग्राम जरूर देखते रहना, ए ओ अपॉन आपका डी ओ होगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ये तो देख लिए, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन आपका 1 बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे मूव करो। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अब यहाँ पे साइड का रेशियो आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल बेटा जो ए बी सी है अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी। तो फर्स्ट का एरिया निकालना होगा तो बेटा क्या होगा? 1/2 इंटू क्या होगा? बेस इंटू हाइट होता है। तो ए बी सी के लिए हाइट कितना हुआ? ए एल हुआ, और नीचे वाला ट्रेंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस आपका बी सी इंटू हाइट किसका हुआ? आपका डी एम होगा। अब देखो ये पूरा कट गया, 1/2 बी सी ऊपर नीचे कट गया, यानी नीचे क्या यहाँ बच गया बेटा आपका? ऊपर ए एल बच गया और नीचे क्या बच गया आपका? डी एम, ठीक है। और ए एल अपॉन डी एम देखो किसके इक्वल है? आपका ए ओ अपॉन डी ओ। यही प्रूफ करना था, तो यहाँ से लिख सकते हैं आपका हेंस प्रूफ्ड। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल डी बी सी क्या होगा? ए ओ अपॉन डी ओ,
यहाँ यही प्रूफ करना था ना, जो यहाँ देखो आपको प्रूफ हो गया। फिर भी अगर डाउट किसी प्रकार का हो तो आप जब कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन नंबर बेटा 4 देखते हैं, आप लोग बुक में देखो, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि इफ़ द, इसमें क्या कहता है, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल, कहता है कि दो सिमिलर ट्रेंगल का एरिया बेटा इक्वल है तो प्रूव दैट दे आर कांग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ अगर मान लेते हैं बेटा आपकी दो ट्रेंगल आपका है, यहाँ मान लेते हैं कि एक ट्रेंगल ए और ए बी सी ट्रेंगल बेटा है, और एक ट्रेंगल बेटा आपका है डी ई एफ, और यहाँ दोनों बेटा क्या है, सिमिलर है, यानी ले रहे हैं आपका कि लेट ट्रेंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रेंगल आपका डी ई एफ का। तो यहाँ पे तो होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इसका मतलब रेशियो बना जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रेंगल बेटा ए बी सी, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तब जब एरिया अगर यहाँ पर है तो साइड का रेशियो भी, चूँकि सिमिलर है तो साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम होता है, यानी ए बी स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। हालांकि ये तो थियोरम भी है एक तरह से, अगर आप देखोगे तो सी ए स्क्वायर इक्वल टू एफ डी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1। तो यहाँ से अगर इस सबका अगर साइड के रेशियो का स्क्वायर 1 है तो इसे लिख सकते हैं आपका यहाँ पे कि जो ए बी है वो डी ई के इक्वल है, उसी तरह बेटा जो बी सी है वो इक्वल है ई एफ का, और जो बेटा यहाँ पे जो सी ए है ये इक्वल है एफ डी का, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ऊपर एक कंडीशन देखकर बोल सकते हैं कि जो ट्रेंगल ए बी सी है ये कांग्रुएंस है ट्रेंगल डी ई एफ का, डी ई एफ का। ये क्या हो गया आपका, ये बेटा यहाँ से आपका प्रूफ हो गया। तो बेटा ये आपका 1 to 4 मैंने आपका एक्सरसाइज 6.4 में किया, और इसके बाद इसका जो पार्ट 2 होगा जिसमें मैं क्वेश्चन आपका डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसी तरह आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच। और इसका पार्ट 2 भी आप लोग देखें, फिर भी अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप ज़रूर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप इसी तरह पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।